सिड ने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कैसे कर दी? क्या हो गया उसे? मैं ये नहीं मान सकता कि उसने मेरी आवाज ना सुनी। मैंने उसका नाम लेकर पुकारा, फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं कोई अजनबी हूं। क्या बात हो सकती है? एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस। इस बेड का पेशेंट कहाँ है? आप मिसेस ममता श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं? ममता श्रीवास्तव? जी हाँ, उनका नाम ममता है। ओह, इसका मतलब यह है कि उन्हें होश आ चुका है। हाँ। तो इसका मतलब है कि वो अपने घर जा चुकी है। बिल्कुल नहीं, वो अभी यही है। उन्हें सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया है। सीटी स्कैन? क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, उन्हें रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया है। उनका घर वालों को पता चला? डॉक्टर ने उनके पति को इन्फॉर्म करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कांटेक्ट शायद अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन क्या आप उनसे एक बार मिलना नहीं चाहेंगे? कम से कम उन्हें भी तो थैंक्स कहने का एक बार मौका मिलना चाहिए। इसलिए तो मिलना नहीं चाहता। इंसानी फर्ज के बदले में कोई मुझे थैंक्स कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, चलता हूँ। कहाँ गया होगा वो? हॉस्पिटल के अंदर ही तो आया था। यही कहीं होगा सर। ममता, अक्षय। कौन अक्षय? मेरे पति। उन्होंने मुझे अभी अभी आवाज दी। डॉक्टर साहब का अभी तक आपके पति के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? नहीं, पर मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने अभी अभी मुझे पुकारा। ममता, अक्षय। ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ चली गई थी तू? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, कृष का क्या होगा? क्यों किया तुमने ऐसा ममता, क्यों किया? तुम्हारे तुमसे किसने कह दिया कि अंधविश्वास हमारे प्यार के विश्वास से ज्यादा मजबूत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता था। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, मंदिर में, हॉस्पिटल में, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, तुम कहीं नहीं मिले। पल भर के लिए लगा जैसे तुम्हें खो चुका। कम से कम एक बार सोच तो लिया होता। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम्हारे बगैर, कृष के बगैर, अपने परिवार के बगैर मैं कितनी अधूरी थी। एक पल के लिए लगा मैं तुम्हें खो चुका हूं।
घर पर गणपति जी की स्थापना हो गई? हाँ, हो गई। और अब तुम आ गई हो ना, तो साथ मिलकर पूजा करेंगे। ओके? माँ का ही फोन होगा। हाँ माँ। हाँ बेटा, कुछ पता चला? ममता मिल गई मुझे माँ। क्या? ममता मिल गई। हाँ माँ, वो श्रुति नर्सिंग होम में मिली मुझे। नर्सिंग होम में? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है माँ, बस उसे घर लेकर आ रहा हूँ। हे गणपति जी, आपने हम सबकी प्रार्थना सुन ली। तुम ममता को लेकर जल्दी आ जाओ बेटा, उसके बिना पूजा अधूरी है। आ रहा हूँ माँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। अच्छा बेटा। चलो घर चलते हैं। हे गणपति जी, आपका लाख लाख शुक्र है। सुनिए, बनवारी, शाइना। क्या हुआ? अभी अभी मेरी अक्षय से बात हुई। क्या हुआ? ममता मिल गई? जी, ममता नर्सिंग होम में है और अक्षय उसे लेकर आ रहा है। चलो, ममता मिल गई, इससे बड़ी खबर हमारे लिए और क्या हो सकती है? डैड, सोचने वाली बात यह है कि वो नर्सिंग होम पहुंची कैसे? ऐसा कौन सा हादसा हो गया उसके साथ? जो भी हुआ हो, जब वो घर आएगी तो खुद ही पता चल जाएगा। हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात यह है कि वो सही सलामत है। बनवारी जा, 5 नारियल ले आ। 5 नारियल? क्योंकि मैंने गणपति बप्पा से मन्नत मांगी थी कि जब ममता घर आ जाएगी तो मैं उन्हें 5 नारियल चढ़ाऊंगी। हम अभी नारियल लेकर आवत है। बोलो कृष्ण बाबा, गणपति बाबा मोरया। बोलो कृष्ण बाबा, गणपति बाबा मोरया। आ जाओ यहाँ। तुम्हारे नन्हे और सच्चे मन की प्रार्थना आखिर भगवान ने सुन ली थी। नहीं दमयंती, नन्हे मन में साक्षात ईश्वर का वास होता है। शायद भगवान ने कृष्ण के मन में बसकर हमें सही रास्ता दिखाया, वरना अक्षय ममता को कभी ढूंढ ना पाता। आओ हम सब मिलकर गणपति जी के सामने हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। बोलो गणपति बाप्पा। बोलो कृष्ण, गणपति बाप्पा। मिस्टर अक्षय, मैंने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने क्या नंबर ट्राई किया? वही 9833241744। गलत नंबर है। मेरा नंबर है 9833241746। एनीवेज, अब क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरी ममता मिल गई, और क्या चाहिए मुझे? बाय द वे, इन्हें घर कब लेकर जा सकता हूँ? मैंने डिस्चार्ज पेपर बना दिए, आपने जब चाहे ले जा सकते हैं। और हाँ, मैंने कुछ मेडिसिन लिख के दिए हैं, आपने वक्त से दे दीजिएगा। ठीक है। जो बिल्स इनके, वो तो मिस्टर अर्जुन ने ऑलरेडी पे कर दिया। मिस्टर अर्जुन? ये मिस्टर अर्जुन कौन है? जब आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था और वो सड़क पर बेहोश पड़ी थी, तो मिस्टर अर्जुन ही उन्हें यहाँ ले आए थे। उनका कोई पता या फोन नंबर, एनीथिंग? आई एम सॉरी, उनका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है। ठीक है। ममता, घर चले?
जीते रहो बेटा, जीती रहो बेटा, खुश रहो। तुम ठीक तो? जिसके पास परिवार का प्यार हो और आशीर्वाद हो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा क्या हुआ था? तुम कहां रह गई थी? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? डैड, ममता पंडित जी से ही मिलने गई थी, पर मंदिर से घर लौटते वक्त एक कार उसे टक्कर मारकर चली गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर एक भले आदमी ने ममता को अस्पताल तक पहुंचाया। अगर ऐसा ही था तो हम में से किसी को फोन तो कर सकते थे। अगर ऐसा ही था तो हम में से किसी को फोन तो कर सकते थे, या किसी से फोन करवा देते। 3 दिन हो गए, हम सब कितना परेशान थे। होश में आते सबसे पहले उसने मुझे याद किया, क्रिश को याद किया। उसने डॉक्टर को मेरा नंबर भी दिया, लेकिन डॉक्टर ने नंबर गलत दे दिया था। लेकिन बेटा तुम ममता तक कैसे पहुंचे? जी बेटा क्या सोच रहे हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो डैड, इत्तेफाक से मैं ममता को हर अस्पताल में ढूंढ रहा था और आखिर में वो मुझे श्रुति नर्सिंग होम में मिल गई। ममता दीदी आप आ गई? बोलो गणपति पापा। अरे बनवारी, तुम नारियल लेकर अभी आ रहे हो? अरे भौजी, मार्केटवा में गणपति पापा की ऐसन धूम है कि क्या बताएं। बड़ी मुश्किलों से ये 5 नारियल लेकर आए हैं। मन्नत जो उतारनी थी। मन्नत? बेटा, शायना ने गणपति जी से मन्नत रखी थी कि अगर तुम्हारा पता चल जाए तो वो 5 नारियल चढ़ाएगी। चलो ममता, हम लोग मिलकर गणपति बप्पा को नारियल चढ़ाते हैं। कृष्णु, अब मम्मी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, प्रॉमिस। चलो मुंह खोलो। हाँ, गुड बॉय। अक्षय, मेरे जाने के बाद इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? तुमने पापा को तंग तो नहीं किया मेरे जाने के बाद? पक्का? चलो सो जाओ, सो जाओ। अक्षय, अक्षय, क्या बात है? कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं। अक्षय, कोई बात तो जरूर है। वहां भी बाबूजी की बात का जवाब देते देते तुम एकदम से सीरियस हो गए थे। बोलो ना अक्षय, क्या बात है जो तुम्हें सता रही है? बोलो ना। ममता, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। अक्षय, अक्षय क्या बात है? बोलो ना, एक बार कहकर तो देखो। मैंने सिट को देखा था।
मुझसे मजाक कर रहे हो ना? मैंने कहा था ना, तुम यकीन नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये बात मैं किसी से करना नहीं चाहता। अक्षय, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। ममता, धोखा एक बार हो सकता है, मैंने सिड को 2 बार देखा है। अपनी कार में उसका पीछा करते करते मैं उस नर्सिंग होम में पहुंचा जहां तुम मुझे मिल गई। सच तो यही है ममता, दरअसल नर्सिंग होम उसका पीछा करते करते पहुंच गया, जहां वो तो नहीं मिला पर तुम मिल गई मुझे। ममता, तुम भी तो वहीं थी, क्या तुम्हारी नजर उस पर कभी नहीं पड़ी? नहीं तो। पर अक्षय, अगर तुम्हें लगा कि वो सिद्ध ही था तो तुमने उसे रोकने की या उसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने उसे आवाज दी, पर उसने मेरी आवाज सुनकर अनसुनी कर दी। हो सकता है उसने मेरी आवाज सुनी भी ना, मगर हैरानी की बात तो यह है कि अगर सिड जिंदा है और वही सिड है, तो जब वो मेरी आवाज सुनकर पलटा तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं और मुड़कर चला क्यों गया? नहीं अक्षय, वो सिद्ध नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। अगर वो जिंदा होता तो वो हमसे मिलने जरूर आता। उसे ऐसे गुमशुदा जिंदगी बिताने की क्या जरूरत है? नहीं अक्षय, वो सिद्ध नहीं हो सकता। वो सिद्ध नहीं हो सकता अक्षय। अगर वो सिड नहीं था तो फिर कौन था? जी आ गया। अरे वाह, you love us? किसको ज्यादा? पापा।